हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की क्लास चल रही थी, इसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको वह वीरता पुरस्कार बताए थे, पद्म पुरस्कार बताए थे, जिसमें कि 3 पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में नेक्स्ट पढ़ा था हमारा। तो वीरता पुरस्कार का टॉपिक था, जिसमें कि वीरता पुरस्कार 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? युद्ध के समय जो दिए जाते हैं और जो शांति के समय दिए जाते हैं। तो युद्ध के समय वाले कौन कौन से थे? जो पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के बारे में। दूसरा था जो शांति चक्र वाला, शांति के जो समय में दिया जाता है। तो पहला था हमारा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और शांति काल चक्र। तो आज बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के बारे में। तो देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2011 से हुई थी, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ थी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? तो पहला पॉइंट आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के 150वीं वर्षगांठ, 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2011 में, जब इनकी 150वीं वर्षगांठ थी, तो भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि 2012 में, जब 2011 में स्टार्ट हुआ तो 2012 और 2013 में किसे दिया गया? तो 2012 में यह पुरस्कार पंडित रविशंकर तथा 2013 में, 2012 में तो पंडित रविशंकर को दिया गया, लेकिन 2013 में किसे दिया गया था? तो जुबिन मेहता को। 2013 में जुबिन मेहता को दिया गया। तो ये अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अगला था हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार, तो पहला पॉइंट आता है कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किया गया। 1961 से शुरू किया गया। प्रथम सम्मानित तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? प्रथम सम्मानित 2022। और किस तो अगला था खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया ये विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों या फिर विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कृष्ण विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। अगला था हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट आता है कि यह पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इतना तो हो गया किसके द्वारा, तो खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि प्रथम विजेता कौन थे। तो प्रथम विजेता की बात करें तो प्रथम विजेता कौन थे? तो भालचंद्र भास्कर भागवत थे। दूसरे थे O.M. नेम्बियर। अगले आते ओम प्रकाश भारद्वाज। तो इस खेल के प्रथम विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम नेम्बियर और ओम प्रकाश भारद्वाज थे। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। अगला पुरस्कार आता है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल के लिए रहता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। यह 2002 में शुरू किया गया था। किस बार शुरू किया गया? तो यह 2002 में शुरू किया गया था। तो यह 2002 में शुरू किया गया था। अगला था कि पहले पुरस्कार विजेता, पहले पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहले पुरस्कार विजेता कौन थे? तो अशोक दीवान। पहले थे हमारे अशोक दीवान। अशोक दीवान तो पहले पुरस्कार विजेता थे अशोक दीवान। दूसरे थे साहूराज, साहूराज विराजद्वार, साहूराज विराजदार थे। अगले थे अपर्णा, अगली थी हमारी अपर्णा घोष। तो अगली प्रथम विजेता कौन थी? तो ही अपर्णा घोष। अपर्णा घोष तो पहले थे पुरस्कार विजेता अशोक दीवान, दूसरे साहूराज विराजद्वार और तीसरे थे अपर्णा घोष। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। अगला आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन? भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा। अगला आता है कि दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, योगदान के लिए दिया जाता है, दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा की वृद्धि एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि यह पुरस्कार यह पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया, 1969 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता, इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो देविका रानी, देविका रानी थी, देविका रानी। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो 1969 से शुरू हुआ। तो इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता तो देविका रानी थी। अब बात करते हैं धनवंतरी पुरस्कार की। धनवंतरी पुरस्कार तो यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, असाधारण
प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला आता है हमारा आर.डी. बिरला पुरस्कार। आर.डी. बिरला पुरस्कार। आर.डी. बिरला पुरस्कार, तो ये भी किसमें, ये भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है। अब लास्ट आता हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो पहला पॉइंट आता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के लिए, भारत में प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। भारत में प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है, यह पुरस्कार 1951 में स्थापित किया गया। 1951 में स्थापित किया गया। तो थैंक यू दोस्तों, आपका जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार टॉपिक चल रहा था वो आज पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नदियों और उनके किनारे बसे हुए शहर के बारे में।